नेहा जी। अ, 1 मिनट है मैम, मैं बस म्यूजिक चेक कर लेती हूँ। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए नेहा जी। जी जी। संस्कृति जी स्क्रीन पे आ रही है मैम? हाँ हेमलता जी, म्यूजिक लगाएंगे आप मेरे इसमें? ओके। वेलकम मैम। उनको भी को होस्ट कर दीजिए ना हेमलता जी। हाँ जी वही कर। नमस्कार सभी को। ध्यान स्टार्ट करें मैम? हाँ जी बिल्कुल। सभी थोड़ा सा पानी पी लेंगे। एक बार मैं म्यूट ऑल कर दूं। ऑन कर लेना। थोड़ा सा पानी पी लेंगे और आलती पालती करके बैठ जाएंगे पद्मासन में या सुखासन में। जैसा आपको कंफर्टेबल है वैसे बैठेंगे। और जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार देंगे। दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे। हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। अब हम अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि हमारा कोई पार्ट स्टिफ तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को बंद आंखों से देखेंगे। देखिए, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। दोनों आंखों को। थोड़ी सी आवाज डाउन कर। थोड़ी सी आवाज डाउन कर। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ेंगे। बस बस ठीक 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 ठीक। दोनों थाइस एकदम रिलैक्स। कमर, पेट, छाती, दोनों कंधे, हो गई थोड़ी कम कर। गला, प्लीज वॉइस कम दोनों करिए। हाथों को प्लीज एकदम ढीला वॉइस छोड़ कम देंगे। करिए। अभी ठीक है? नो मैम नो, थोड़ा स्लो होना चाहिए। ऐसे मेडिटेशन में मन नहीं लगता है, बहुत इट इज लाउड वेरी होने लाउड। से। इट इज वेरी लाउड, थोड़ा कम कीजिए। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है। ओके, थैंक यू। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, उंगलियों के बीच में उंगलियां फंसा के। दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर देंगे।
पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे और पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देंगे। कहीं पर भी कोई स्टिफनेस अगर हमको लगती है, उस जगह को ढीला छोड़ देंगे, स्टिफनेस को दूर करेंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ देंगे। दोनों जांघ, कमर, पेट, छाती, गला एकदम ढीला छोड़ देंगे। दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। अब सारा ध्यान अपने चेहरे पर, हमारे चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं है। दोनों आंखें रिलैक्स, दोनों कान रिलैक्स, दोनों होंठ, जीभ, मसूड़े एकदम रिलैक्स। हमारा पूरा सर एकदम रिलैक्स, पूरा माइंड, जो आते जाते विचार हैं उनको एकदम शांत करेंगे। अब सारा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर, ऊपर से नीचे तक अपनी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे। देखिए अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स, पूरी पीठ रिलैक्स। अब हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अब हम अपने ध्यान में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री को आमंत्रित करेंगे। अपने हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स और वो सभी मास्टर्स जो आज हमारे साथ ध्यान की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट करेंगे। अब 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर। तीसरी लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब हम अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लाएंगे। आज हम अपनी सांसों को शुक्रिया कहेंगे। जब भी हमें कोई शुक्रिया कहता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। हम उसको स्माइल पास करके योर मोस्ट वेलकम ऐसे बोलते हैं, तो हमारे जो हमारी सांसें हैं वो भी हमें जन्म से लेकर जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमें साथ देती हैं। तो उनके साथ के लिए आज हम अपनी सांसों को शुक्रिया बोलेंगे। हर आती हुई सांस को शुक्रिया, हर जाती हुई सांस को शुक्रिया। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। हर आती हुई सांस को शुक्रिया बोलेंगे। सांस, अंदर आती हुई सांस स्माइल करती हुई अंदर आ रही है। हमारी पूरी बॉडी एकदम खुशी से भर गई है। हमारे पूरे फेफड़े और फिर उसके बाद जो हृदय में वो सांसें जा रही हैं, पूरी बॉडी में फैल चुकी है वो सांसें। और बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भरी हुई जो हमने सांसों को थैंक यू बोला है, सांसों में एकदम खुशी की वाइब्रेशन है। वो पूरी वाइब्रेशन हमारी सांसों में फैल चुकी है, पूरी बॉडी में फैल चुकी है। और हम जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, बाय बाय बोलेंगे, थैंक यू। हर आती हुई सांस को शुक्रिया, हर जाती हुई सांस को शुक्रिया। कोई भी सांस नहीं छोड़नी है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हर आती हुई सांस को शुक्रिया। सांस पूरी बॉडी में फैल चुकी है, सारे सेल्स, सारे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से हमें बोल रहे हैं यू आर मोस्ट वेलकम। जाती हुई सांस को शुक्रिया। हर एक सांस को शुक्रिया। हर आती हुई सांस, हर जाती हुई सांस। सारा ध्यान आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर। हर एक सांस को शुक्रिया कहेंगे। हमारी पूरी बॉडी ग्रेटिट्यूड के भाव से भरी हुई है। हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो गई हैं, पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं, हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। हम जिस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करते हैं, यूनिवर्स हमें इतनी ज़्यादा देता है। जो खुशी है वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। कुछ लोग 99% मार्क्स लाके भी दुखी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग 33% मार्क्स में भी मिठाइयाँ बांटते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ जाती है और यूनिवर्स हमें और अधिक देने के लिए उत्सुक रहता है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। हर आती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, हर जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे। जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदल सकती है। हमें कभी भी गुस्सा आए, दुख हो, तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे हम ग्रेटिट्यूड करें। तुरंत ही हमारा स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। हम अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद कह सकते हैं। शुक्रिया कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे हम अपनी दोनों आँखों को शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों आँखों से सारी दुनिया देखते हैं। हम अपने हाथों को शुक्रिया कह सकते हैं। दोनों हाथों से हम कितना काम कर सकते हैं।
दोनों पैरों को शुक्रिया कह सकते हैं, इस धरती को शुक्रिया कह सकते हैं। ये पूरी धरती हमें हमारा भार और सह रही है, हमें हर चीज़ देती है, उस धरती को शुक्रिया। सूरज रोज़ आके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, उस सूरज को शुक्रिया। हमें आसपास की ऐसी चीज़ों को ढूँढना है, जो हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम उसे ऐसे ही जाने देते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं, कभी शुक्रिया नहीं करते। अगर हम शुक्रिया करना स्टार्ट करेंगे, तो हम पाएँगे कि हम कितने लकी हैं, जो इतनी सारी चीज़ें हमें मिली हैं। हम अपनी नौकरी के लिए भी शुक्रिया करेंगे। अगर हम अपनी नौकरी के लिए शुक्रिया करेंगे, वो भले ही हमें बहुत परेशान करती है, भले ही हमारी पेमेंट कम है, लेकिन अगर हम लगातार शुक्रिया करते रहेंगे, तो हमारी नौकरी में हमें बहुत बरकत मिल सकती है, बहुत बरकत मिलती है। शुक्रिया में बहुत ज़्यादा ताकत है। हमारे बच्चे चाहे कम पढ़ते हों, चाहे उनके कम मार्क्स आते हों, उनके कितने भी मार्क्स आएँ, उनके मार्क्स के लिए उनको शुक्रिया कहेंगे, उनके मार्क्स को शुक्रिया कहेंगे। अपने बच्चों को हम ग्रैटिट्यूड के भाव में अगर लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे बच्चे जो जिद करते हैं, काफ़ी उन आदतों में कमी होगी। और छोटी-छोटी बातों के लिए अगर हम उनको शुक्रिया कहना सिखाएँगे, तो उनका एटीट्यूड भी बहुत पॉज़िटिव हो जाएगा। हमारे पास जितना भी धन है, उसे भी हमें शुक्रिया कहना चाहिए। अगर हम लगातार अपने पैसों को शुक्रिया, शुक्रिया कहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है वो पैसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। शुक्रिया में इतनी अधिक ताकत है। हमारे रिश्ते भले ही अभी अच्छे ना हों, अगर हम उनको बार-बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया कहेंगे, तो हमें एक-दूसरे की कमियाँ गिनने का टाइम ही नहीं होगा हमारे पास। हम सिर्फ़ अच्छाइयाँ देखें, अच्छाइयाँ देखें, अच्छाइयाँ देखें और हर एक अच्छाई के लिए शुक्रिया कहें, हर एक अच्छाई के लिए शुक्रिया कहें, तो हमें एक-दूसरे की बुराइयाँ दिखेंगी ही नहीं और वो रिश्ता खुद ब खुद इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि हम खुद हैरान हो जाएँगे कि कुछ समय पहले तक ये रिश्ता कैसा था और आज कितना सुंदर है। अगर हमारे शरीर में किसी पार्ट में दर्द है, तो अगर हम उस पार्ट को शुक्रिया कहेंगे, जैसे कभी हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम अपने पेट को शुक्रिया कहेंगे। हम याद करेंगे कि हमारा पेट हमारी कितनी मदद करता है, हमारे खाने को पचाता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है और बार-बार उसका शुक्रिया करेंगे, तो हम पाएँगे कि कुछ देर बाद जो पेट की दर्द होती है, वो ठीक हो जाती है।
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हमारी कोई चीज़ खो गई हो और हम उस चीज़ को याद करके उसको बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, लगातार बोलते रहें, तो वो चीज़ हमको खुद ब खुद मिल जाती है। हमको इतना ज़्यादा उसको ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, इसका जादू है। ये बहुत जादुई शब्द है थैंक यू। इसी ग्रैटिट्यूड के भाव में हम कुछ देर और रहेंगे। बस 5 मिनट और हमें इसी ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है। हर आती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे, हर जाती हुई सांस को शुक्रिया कहेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैल गई है, उसे महसूस करेंगे। अगर कोई विचार आए तो उन्हें भी हम शुक्रिया कह के सांसों के साथ बाहर छोड़ देंगे। हर आती हुई सांस को शुक्रिया, हर जाती हुई सांस को शुक्रिया। बस कुछ देर और हम इस ग्रैटिट्यूड के भाव में रहेंगे। अब हम
सारे मास्टर्स को थैंक यू कहेंगे जो आज के ध्यान में हमारे साथ उपस्थित रहे। हम ज़ूम ऐप को थैंक यू कहेंगे जिसकी वजह से हम सब जुड़ पाए। हम नेटवर्क को थैंक यू कहेंगे, इंटरनेट कनेक्शन को थैंक यू कहेंगे। अपने मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड जिसमें भी हम कनेक्ट हुए उस गैजेट को थैंक यू बोलेंगे। इस समय को थैंक यू बोलेंगे। अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक यू बोलेंगे जिनकी वजह से हम अभी ध्यान कर पाए और उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, हमें बीच में डिस्टर्ब नहीं होने दिया। बस 2 मिनट और। धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को महसूस कीजिए। हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बाहर आना चाहते हैं वो धीरे धीरे अपने हथेलियों को हटाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम गीतांजलि जी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर था। डेली हम अधिकतर भूल जाते हैं अपने रोजमर्रा की चीजें में थैंक करना। थैंक यू सो मच सरस्वती जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर था। थैंक यू नेहा जी। इस ग्रुप की एनर्जी इतनी हाई है, मुझे तो इतनी हाई एनर्जी फील हो रही थी ना, बहुत पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लग गई थी। फिर तो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। हाँ, गीतांजलि जी जुड़ गई हैं। हाँ, जुड़ गए। हाँ जी, वेलकम मैम। थैंक यू। म्यूजिक ऑफ कर दीजिए। वन सेकेंड मैम आपका गीतांजलि के नाम से ही है ना मैम? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, पोस्ट बना। मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से? हाँ जी। आज का हमारा सेशन जो है शुरू करें। सब लोग आ गए ध्यान से बाहर।
अभी तो सब ध्यान में बने हुए हैं कुछ। और सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन रखिए। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक दिया गया है मुझे, वो है प्राणायाम का महत्व हम जानेंगे। अभी लास्ट कई सेशंस में हमने अलग अलग बेसिस के ऊपर थोड़े आसन भी सीखे और कुछ प्राणायाम को भी जाना, लेकिन आज का जो हमारा सेशन है पूरा प्राणायाम को डेडिकेटेड है। तो प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब हम आसन भी करते हैं, अगर आसन से हमें 1x बेनिफिट हो रहे, तो हमें प्राणायाम से 10x बेनिफिट होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है प्राणायाम, क्योंकि हमारा शरीर जो है एक ऊर्जा का शरीर है और प्राण शक्ति के ऊपर ही हमें एनर्जी मिलती है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम प्राण शक्ति को अंदर लेते हैं, इसीलिए प्राणायाम को ज्यादा इम्पोर्टेंस है। पर आजकल हम बहुत लोग जो बॉडी लेवल पे ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और बहुत लोगों को प्राणायाम करना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता है कभी कभी, जिनको पता नहीं है उसके बेनिफिट्स। तो इसीलिए उनके लिए ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर हम 1 घंटा योग साधना करते हैं तो उसमें मुझे लगता है 30 मिनट आपको आसन के लिए देने चाहिए और 30 मिनट्स आपको प्राणायाम को देने चाहिए। बहुत क्लासेस में और हर जगह मैंने देखा है प्राणायाम लास्ट के 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स में किया जाता है, पूरा टाइम एकदम बॉडी भगा भगा के योगा किया जाता है, तो वैसे गलत होता है। तो हमें प्राणा को समझना है प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसे हमें सही तरीके से जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अगर हम प्राणायाम करेंगे तो उसके नुकसान भी हमें हो सकते हैं। तो उसके बारे में हठ योग प्रदीपिका एक ग्रंथ है योगा का, उसमें बहुत ही सुंदर श्लोक दिया हुआ है। जैसे प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः। इसका अर्थ क्या है? अगर हम सही तरीके से प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर की हर बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन उसी प्राणायाम को अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो सारी बीमारियों को हम अंदर ला लेते हैं। तो उसे इतना केयरफुली हमें करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए हम आज अच्छे से इन्हीं चीजों को समझेंगे कि प्राणायाम कैसे करना है। तो प्राणायाम ये शब्द जो है, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, जैसे प्राण प्लस आयाम। प्राण माने क्या? वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स। और आयाम मीन्स क्या? उसे कंट्रोल करने का शक्ति, मीन्स प्राणा को कंट्रोल करना इज प्राणायाम। अभी प्राणायाम जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्राणा को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने ब्रीदिंग के द्वारा, राइट? हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल करते हैं। और ये जो ब्रीदिंग है जो हमारे शरीर में निरंतर चलता है, उसे हमारे शरीर का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो ब्रेन और हमारी नर्वस सिस्टम उसे कंट्रोल करती है। तो जब हमारा प्राणायाम हम कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग के द्वारा, तो अल्टीमेटली हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है। और जैसे ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल आना शुरू होता है, नर्वस सिस्टम एक्टिव होने से क्या होता है? नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है पूरे सिस्टम पे है हमारे बॉडी के। तो प्राणायाम करने से सिर्फ नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से हमारे शरीर, पूरे शरीर पर उसका असर होता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जो स्पाइनल कॉर्ड में से हमारी नर्वस सिस्टम गई हुई है। तो इसीलिए प्राणायाम का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और कई सारे फायदे हैं। जैसे प्राणायाम हम जब करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 से भी ज्यादा नस नाड़ियां हैं, जैसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सारी नाड़ियां क्लीन होना शुरू हो जाती है। तो एक ब्रीदिंग एक आप में ही एक आपस में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। जैसे ब्रीदिंग जो है उसका अपने माइंड के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और बहुत ही क्लोज रिलेशन है। जैसे हम फील कर सकते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा ब्रीथ कैसा होता है? फास्ट होता है ना, और थोड़ा शालो होता है, राइट? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई भी घटना हम सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना बहुत अलग होता है। अगर हमें बहुत गुस्सा आता है तब आपका ब्रीदिंग पैटर्न देखना, वो और ज्यादा फास्ट होता है, फोर्सफुली होता है, फास्ट के साथ फोर्स भी रहता है वो ब्रीदिंग में। जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो इतना शॉर्ट और वेरी फास्ट रहता है, इतना फास्ट हो जाता है। अगर डिप्रेशन में रहते हैं हम लोग, कुछ समझ, हमारी बुद्धि तो काम ही नहीं करती वो टाइम पे, सिर्फ ब्रीथ को देखना हम महसूस कर पाते हैं वो टाइम पे। तो आप याद करिए, कभी आपने गुस्सा किया होगा तब ब्रीथ आपने सुनी होगी, आपकी ब्रीथ।
तो जब स्ट्रेस होता है तो क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो पाता है, पहली बात, क्योंकि वहां पे हम चेस्ट लेवल तक ही हमारा बॉडी पार्ट को यूज करते हैं। हमारा जो एब्डोमेन से ब्रीदिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो इनकम्प्लीट ब्रीदिंग पैटर्न चलता है। अगर हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो वो टाइम पे हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे चलेगा। समझिए हम एक म्यूजिक सुन रहे हैं या मस्त चलो हरियाली में घूम रहे हैं, जैसे सुमित जी आप वहां पे बैठे हो, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो ना? आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है? एकदम शांत, स्लो, राइट, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो ना? माइंड भी रिलैक्स है आपका, ध्यान भी किया है तो और अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो है ना कि हमारी भावनाएं, हमारा मन की स्थिति हमारे ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करती है। तो उसके लिए भी इतना सुंदर श्लोक है योगा में, जैसे चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधे। हमारा मन कैसा है? वायु की तरह चंचल, चले वाते चले चित्तम, जहां वायु जा सकती है, जहां जहां सर्वव्यापी है वायु, वैसा ही हमारा मन है। किधर भी, अभी बोलो तो यूएस में पहुंच जाएगा, अभी बोलो तो किधर भी पहुंच जाएगा, जो चाहे वहां हमारा मन जा सकता है। तो इस मन को अगर हमें अपने वश में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे वायु को स्थिर करना पड़ेगा। वायु को स्थिर करना पड़ेगा मीन्स क्या करना पड़ेगा? हमें प्राणायाम सीखना पड़ेगा, ध्यान सीखना पड़ेगा, प्राणायाम सीखना पड़ेगा। जब हम अपने प्राणा के ऊपर नियंत्रण पाते हैं तो हम अपने विचारों के ऊपर भी नियंत्रण पाते हैं, तब जाके हम अपने मन को अपने वश में ला सकते हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम हमें बहुत हेल्पफुल होता है। फिर जब हम प्राणायाम करते हैं, उसके बेनिफिट को जान रहे हैं हम, बाद में हम प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे किए जाते हैं। तो प्राणायाम करने से हमारा जो ब्रीदिंग है वो एफिशिएंट हो जाता है बहुत ज्यादा। जैसे ब्रीदिंग के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जैसे पेट से सांस अंदर ली और धीरे धीरे सांस को पूरा एम्प्टी किया। सेकंड ब्रीदिंग होता है चेस्ट लेवल तक ही ब्रीद लिया और आउट किया। और एक होता है कैविक्युलर, जो एकदम ऊपर ही ऊपर ब्रीदिंग होता है। पर जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं उसमें चेस्ट भी आता है और कैविक्युलर भी आता है। तो तीनों टाइप से हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो वो इफिशियंसी जो है वो प्राणायाम करने से हमारी बढ़ती है। मीन्स प्राणायाम करने से नेचुरली हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अलग होने लगता है और हम पूरा एब्डोमेन से ब्रीद लेते हैं, तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ्स हमारे कम हो जाते हैं। जैसे 1 मिनट में हम डेली लाइफ में जैसे काउंट किया जाता है तो 15 से 18 ब्रीथ हम लेते हैं हर कोई इंसान, ठीक है। लेकिन जैसे हम प्राणायाम अच्छा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग का काउंट जो है वो कम हो जाता है। कम होना अच्छी बात है या ज्यादा होना अच्छी बात है? तो कम होना अच्छी बात है। जितने ब्रीथ हमारे कम होंगे उतने हम पीसफुल रहेंगे और उतनी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि हर जन्म हम सोच के आए कि हमें इतने ब्रीथ लेने हैं, तो उस ब्रीथ को बहुत इफेक्टिवली हमें यूज करना चाहिए। जैसे प्राणायाम ध्यान करने से हम शांत हो जाते हैं, हमारे ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल आता है, तो इफिशियंसी हमारी बढ़ती है, नंबर ऑफ ब्रीथ्स हमारे कम होते हैं। जैसे बहुत सारी स्टडी की गई है एनिमल्स के ऊपर, तो जैसे टॉर्टोइस है, एलिफेंट है, ये लोग 3 से 5 बार ही ब्रीथ करते हैं पर मिनट, तो इसीलिए उनका लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा है। तो 150-200 साल तक वो लोग जीते हैं, तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है उसके कारण। अगर हम ऐसे ही, तो इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं कि हमारा जैसे इफिशियंसी बढ़ रही है ब्रीदिंग की, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, फिर हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। जो नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं उसमें कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है, जैसे ऊपर ऊपर ही ले रहे हैं ना, तो इतना फोकसफुली नहीं होता है हमारा ब्रीथ। तो जब हम प्राणायाम के टाइम पे हमारी लंग्स की कैपेसिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल लंग्स की जो कैपेसिटी है 600 to 700 सीसी है, बट जब हम प्राणायाम के वक्त हम 10 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है? 6000 to 7000। तो इतना डिफरेंस आता है हमारे लंग्स की कैपेसिटी में। फिर हमारी लॉन्गेविटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म भी हमारा जो होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे अभी हम नॉर्मल है तो हमें ज्यादा मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं, अगर हमारा वेट ज्यादा है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, इसीलिए उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है प्राणायाम करने से। जैसा हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वैसे हमें मिलना शुरू होता है, तो एक तरीके से डिसिप्लिन आ जाता है हमारे ब्रीथ के अंदर। तो जो हमारे हमने देखा कि वियर थॉट्स है तो फास्ट ब्रीदिंग रहेगा, रिलैक्स माइंड रहेगा तो हमारा ब्रीथ स्लो रहेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ब्रीथ का, ये वहां पे एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है, तो डिसिप्लिन ब्रीथ बोलते हैं। अगर हमारा डिसिप्लिन ब्रीथ रहेगा तो ही हमारा
बॉडी और माइंड एक साथ काम कर सकते हैं ना। कोई भी चीज में अगर हमें फोकस चाहिए तो बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वो चीज प्राणायाम से पॉसिबल है। तो इतना सब प्राणायाम को गहराई में हमने समझा कि कैसे वो हमें बेनिफिट दे सकता है। तो हर एक प्राणायाम अलग अलग बेनिफिट करता है, हर एक प्राणायाम का प्रॉपर्टी अलग होता है। कुछ जैसे हमारा किसी का बॉडी उष्ण होता है, किसी का ठंडा बॉडी होता है, हमारे डिसीज अलग अलग प्रवृत्ति के कारण होते हैं, तो अकॉर्डिंगली प्राणायाम भी हमारे लिए चेंज हो सकते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। प्राणायाम तो हर कोई करता है, बैठ जाता है, शुरू हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं रहता है मुझे कितना प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम कितना करना चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मी वाला ही प्राणायाम करेंगे तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, और वो जो आपकी बीमारी है वो ठीक होने से अच्छा बढ़ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, करेक्ट क्या है। इसीलिए योगा इंस्ट्रक्टर से जानना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मन से ही प्राणायाम ज्यादा नहीं करने होते हैं। तो अगर जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन, और थर्ड स्टेप होता है रिटेंशन। जैसे पूरक बोले तो सांसों को अंदर ले लिया, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स रेचक मीन्स सांस को बाहर छोड़ दिया, और कुंभक माने सांस को हमने होल्ड कर लिया। ऐसे 3 स्टेप्स में प्राणायाम किया जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्राणायाम है उनको समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग कैमरा ऑन रखिए, मेरे सामने बैठ के आप लोगों को भी करना है, तो आप लोग करोगे भी और सुनोगे भी, ठीक है। तो अपना सब लोग कैमरा ऑन कीजिए। पहला प्राणायाम आज हम जानेंगे उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। तो अभी डेमो के साथ करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम जो है थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगता है आने के लिए, पर प्रैक्टिस करने के साथ आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि थ्रोट को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करना है, और थोड़ा सा विस्परिंग साउंड आएगा गले से, हमें वोकल कॉर्ड का आवाज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें अभी ऑनलाइन कितना मैं ठीक से करवा पाऊंगी देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा फोर्सफुली थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके इनहेल करना है, और धीरे धीरे वैसा ही विस्परिंग साउंड करते हुए ब्रीथ को आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं दिखाती हूँ, आप सुनने की कोशिश कीजिए। सुनाई दे रही है क्या आवाज? विस्परिंग साउंड होती है। जो नॉर्मल सांस की आवाज है ना, उससे थोड़ी सी हटके होती है कॉन्ट्रैक्शन वाली, तो ठीक है। थोड़ा समझिए, थोड़ा सा खिचखिचाहट भी होगी करते वक्त, थोड़ा ट्राई कीजिए। अभी मैं आवाज सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन आप फील कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा 1-2 बार कीजिए। जैसे थ्रोट को देखो, मेरा थ्रोट दिखेगा आपको, और धीरे धीरे फिर से वैसे ही आवाज करते हुए। अगर नहीं हो रहा है छोड़ते वक्त तो ऐसे ही नॉर्मल छोड़िए, लेते वक्त लीजिए, छोड़ते वक्त नॉर्मल छोड़िए, वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कीजिए, करते रहिए। इससे हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, एंगर कम हो जाता है अंदर से। 10 बार करेंगे, लेते रहिए और करते रहिए। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, हमारा हार्ट रेट कम होता है, जो बढ़ा हुआ बीपी है। मी कौन सा प्राणायाम है सर, क्या नाम है? उज्जयी। उज्जयी मीन्स विक्टोरियस है एकदम, ये हमें ऊपर उठाता है, ठीक है। इस तरीके से उज्जयी प्राणायाम। बोलिए संस्कृति जी। क्या बोला? संस्कृति जी कुछ कहना चाहती हैं, हैंड रेज करना। हाँ बोलिए संस्कृति। हाँ, मैं आपका अनम्यूट कीजिए आपका। हाँ, इससे पहले ना मैंने जैसे रामदेव बाबा का ही देखा था, और का तो नहीं देखा। तो उसमें है ना, ये जैसे सांस अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर छोटे समय ये राइट नहीं, साइड। वो टाइप होते हैं, पर पहले आप सीखे तो ब्रीथ को, हाँ, उसमें वही वेरिएशन भी हो सकते हैं ना। तो ओके। वैसे भी हम लेफ्ट से छोड़ सकते हैं, वही बताऊंगी। पहले तो आप नॉर्मल ब्रीथ का प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसमें आप वेरिएशन के तौर पे आप लेफ्ट से भी छोड़ सकते हैं। ओके। उससे और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी एक्टिव हो जाता है, उसके कारण स्ट्रेस रिलीज होता है। मैम पहले इसमें नॉर्मल छोड़ते समय गले में थोड़ी खिचखिचाहट सी हो रही है ना, जैसे होती है, खांसी वो सी तो आ रही हाँ, उससे ही पता चलता है कि हम करने की कोशिश तो कर रहे करने हैं और की इफेक्ट कोशिश। हो रहा है ना। तो ठीक है। खिचखिचाहट होना ये सब नॉर्मल है उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ वो सॉफ्टनेस आते हैं, आराम से हो पाता है, ठीक है।
इससे हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है और फोकस बढ़ता है। क्यों फोकस बढ़ता है? क्योंकि पूरी अटेंशन सांस लेने पे है। तो यहाँ पे हम ट्रेन करने अपने माइंड को कि यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे ध्यान देना है। तो सांस जब ले रहे हैं तो फोकस कहाँ पे? सांस पे है हमारे। घर की सांस पे भी फोकस रहता है और ये सांस पे, हर जगह फोकस रखना पड़ता है। गीता जी आत्मानंद जी। हाँ तो चलिए मुझे और एक ये लास्ट बार करेंगे सब लोग। और इसमें वेरिएशन जैसे संस्कृति जी ने बोला तो वैसे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल वे में ध्यान में रहे इसलिए मैं नॉर्मल लेके नॉर्मल छोड़िए। वेरी गुड। किसने ऑन किया? मुझे साउंड सुनाई दिया, प्रॉपर हो रहा है। सुमित जी ने किया। यस। ओके रिलैक्स, रुक जाइए सब लोग। अभी नेक्स्ट प्राणायाम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो इससे कई ज्यादा पावरफुल है। जो उज्जयी प्राणायाम है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड की साउंड आती है बाहर। जैसे हम डीप ब्रीथ लेंगे और सांसों को छोड़ते वक्त हमिंग साउंड करते हैं ना, इस तरीके से। तो आप करते रहिए, उसके बारे में मैं बताते जाऊंगी। डीप हमिंग साउंड करना है, इससे हमारे ब्रेन के सेल पूरे वाइब्रेट होते हैं और हम फील कर पाते हैं उन कंपनों को। गहरी सांस अंदर और डीप हमिंग साउंड कीजिए। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए बहुत अच्छा इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। और सबसे और इम्पोर्टेंट चीज ये प्राणायाम, जिनको मेडिटेट करने में बहुत दिक्कत होती है उनके लिए बहुत असरदार ये प्राणायाम है। प्राणायाम करने मेडिटेशन करने से पहले आपको 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करना है, उसके बाद में मेडिटेशन में बैठना है। देखना इतना बढ़िया ध्यान लगेगा, बहुत ज्यादा। मैं बहुत बार करवाती हूँ ये प्राणायाम, उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम जीरो थॉट में पहुंच जाते हैं। तो ये प्राणायाम हमें बहुत हेल्पफुल करेगा ध्यान में आगे जाने के लिए। हमारे थायराइड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड को ये एक्टिवेट रखता है, हमारा स्ट्रेस कम तो करता ही करता है, एक खुशी की अनुभूति भी हमें देता है। करते रहिए, साथ में सुनते रहिए। एक लास्ट टाइम करेंगे और रुकेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम हम देखेंगे जो कूलिंग इफेक्ट देने वाले प्राणायाम है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। अभी ये जो ठंडे प्रवृत्ति के प्राणायाम होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गर्मी है, एसिडिटी की बहुत तकलीफ बहुत लोगों को होती है, अल्सर होते हैं, पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए अल्सर होते हैं, मुंह में छाले पड़ना, ये सब गर्मी से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, हमें पता होती है ना कि गर्मी के कारण ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सब डिसीजेस जो है वो हमें शीतली और शीतकारी प्राणायाम से हम कवर अप कर सकते हैं। और बार बार बहुत लोगों को भूख भी लगती है तो वो भी कंट्रोल में आती है शीतली और शीतकारी करने से। स्पेशली जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम पे होते हैं उनको हंगर कंट्रोल नहीं होता है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। और मन को शीतलता देने वाले ये प्राणायाम है। जैसे इसको हर प्राणायाम कैसे करते हैं, हम नाक से लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, तो ये प्राणायाम हमें मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है। तो इसके लिए शीतली प्राणायाम कैसे करना होता है, तो हमारी जो टंग है उसको थोड़ा सा गोलाकार बनाना है वैसे। अगर आपकी टंग फ्लेक्सिबल नहीं है तो टिप से कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोगों का होता है कि टंग गोल हो नहीं पाती है, तो थोड़ा सा गोल बनाना है। पहले ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो हमें टिप के अंदर से भी हम ब्रीथ को ले सकते हैं। जैसे पहले टंग से ट्राई करेंगे, पहले देखिए, फिर नाक से धीरे धीरे ब्रीथ आउट करेंगे। जैसे हमारे टंग के सरफेस को जो एयर और वाटर लग के अंदर जाती है वो पूरा कूलिंग इफेक्ट देती है हमारे पेट के अंदर। फिर से करेंगे, नाक से गहरी सांस बाहर धीरे धीरे,
अगर टंग नहीं हो पा रही, वो लोग दोनों दांतों को, शितकारी बोलते हैं उस प्राणायाम को, ऐसे रखेंगे, जैसे कुकर की सीटी का आवाज होता है वैसे करते हुए सांस को अंदर लेंगे, फिर नाक से गहरी सांस बाहर धीरे धीरे। समर में बहुत इफेक्टिव होते हैं ये प्राणायाम। बहुत ज्यादा गर्मी बाहर होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, तब ये दोनों प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं। जिनको कफ कोल्ड अस्थमा ज्यादा रहता है वो लोग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी प्रकृति के कारण उनको वो प्रॉब्लम होती है, तो और बॉडी ठंडी पड़ेगी उनकी, और उनका वो बढ़ सकता है कफ कोल्ड, इसीलिए वो लोग ना करें। ठीक है, अभी थोड़ा माहौल ठंडा है तो ज्यादा ना करें, बस समझ लीजिए कैसे करना है। जिनको एसिडिटी है वो लोग जब होता है ना तभी भी तुरंत करोगे तो आपको राहत मिलेगी ये प्राणायाम करने से। रुक जाइए सब लोग। किन लोगों ने ठंडा इफेक्ट फील किया, हैंड रेस करें। ठंडा फील हुआ? यस, होता है ना, इमीडिएटली लगता है ठंडा। चलिए अभी हमें नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं हम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम माने अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हमें हमारे राइट हैंड की प्रणव मुद्रा करनी होती है। हमारे जो थंब के साइड के 2 फिंगर्स है उन्हें क्लोज करना है। हमारा जो थंब है उससे राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर लेंगे। अभी गहरी सांस अंदर लेते हुए हमें बिल्कुल आवाज नहीं करनी है सांसों की, एकदम धीमे धीमे सांसों को अंदर लेंगे, और धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर। अभी इसका भी एक प्रपोर्शन है, जैसे 1:2 रेशियो, जैसे 4 काउंट में हमने ब्रीथ को अंदर लिया, 8 काउंट में धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ठीक है, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। आप करते रहिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है, आंखें बंद करके करते रहिए। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तब हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है। जब भी हर इंसान में एक डोमिनेंट होती है, एक नॉस्ट्रिल से जो ईड़ा या पिंगला, जो चंद्र स्वर और सूर्य स्वर होता है उसमें से एक डोमिनेंट होता है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो वो डोमिनेंस खत्म होकर एक बैलेंस आता है, वहां पे हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी फील करते हैं हम, बॉडी और माइंड का बैलेंस बनता है। हमारे शरीर के अंदर की हर बीमारी है इम्बैलेंस के वजह से, हमारे बॉडी और माइंड के इम्बैलेंस की वजह से। अगर वो बैलेंस ही ठीक हो जाए तो फिर बीमारी ही नहीं रहेगी। उसे बैलेंस करने का काम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। हमारे लंग्स हम फुल कैपेसिटी में यूज करते हैं इस प्राणायाम में, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे भीतर जाती है। हमारे एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम सबसे हम दूर होते हैं ये प्राणायाम करने से। और कोई भी डिसीज हो, हर कोई ये कर सकता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं। किसको गर्मी की प्रॉब्लम है, ठंडा शरीर है, कुछ भी नहीं, हर कोई ये प्राणायाम कर सकता है, ये सबके लिए चलेगा। और कितना भी देर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, बैलेंस ही आएगा, इससे कोई भी चीज बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। तो आप सेफली इस प्राणायाम को कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर की सब नस नाड़ियां इससे शुद्ध होती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ने के बाद रुकेंगे। इसमें है कि नियंत्रण के साथ सांसों को बाहर छोड़ना और नियंत्रण के साथ सांसों को अंदर लेना। जितना नियंत्रण अपने सांसों पे होगा उतना ही नियंत्रण अपनी भावनाओं के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर हमारा कंट्रोल आते जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ने के बाद रुकेंगे सब लोग। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो नाम में ही है कि सूर्य भेदन में सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने वाला ये प्राणायाम है। हमें राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से हमें सांस को बाहर छोड़ना है। तो प्रणव मुद्रा ही रखेंगे, तो करते रहिए और सुनते रहिए। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़िए। एक हीटिंग प्राणायाम है,
शरीर के अंदर हीट को निर्माण करता है। अभी जिनको कफ है, कोल्ड है, अल्सर मीन्स ठंडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोग कर सकते हैं। पर जिनके अंदर ऑलरेडी गर्मी के कारण एंगर है, अल्सर है, हाइपर एसिडिटी है, वो लोग ये प्राणायाम ना करें, फिर और उनकी बढ़ेगी। तो समझ में आ रहा है ना ये प्राणायाम किन लोगों को करना है? जिनको गर्मी की जरूरत है, ठीक है ना, कफ कोल्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग करें। करते रहे। राइट से सांस को अंदर लें, गहरी सांस अंदर, हर बार लेते हुए राइट से सांस को अंदर लेंगे, हर बार छोड़ते हुए छोड़ेंगे। 10 मिनट तो भी हर प्राणायाम को करना चाहिए। जैसे मैंने 30 मिनट का कहा है, आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक हर प्राणायाम को करें, तभी उसके आपको लाभ मिलेंगे। करते रहिए। रिलैक्स। अभी हम नेक्स्ट प्राणायाम पे मूव करेंगे, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। ये बहुत ही मैजिकल प्राणायाम है, हमारे वेट लॉस के जर्नी में बहुत हमें हेल्प करता है अगर हम सही तरीके से इसको करें तो। भस्त्रिका ये एक कॉम्बिनेशन में किया जाता है। 1 राउंड ऑफ फास्ट ब्रीदिंग करना है हमें, जैसे करना है, और जैसे ही वो खत्म होता है तो हमें एक सूर्य भेदन का 1 राउंड करना होता है। तो कॉम्बिनेशन में करना है। कैसे करना है? फास्ट ब्रीदिंग, जैसे शॉर्ट ब्रीद रहेंगे और फास्ट रहेंगे। मैं एक राउंड करके दिखाऊंगी, देखिए। अब ये शॉर्ट ब्रीथ का स्पीड कितना होना चाहिए? 90 to 150 ब्रीथ्स पर मिनट। इतना फास्ट करना है, समझ में आ रहा है ना? जैसे फास्ट 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 करना है, और उसके बाद जैसे थकान हो जाएगी रुकना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ये हो गया 1 राउंड। चलिए सब लोग साथ में 1 राउंड करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट ऑल टुगेदर। फास्ट ब्रीदिंग यथाशक्ति कीजिए, जितना फास्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रीथ एंड फास्ट, डू इट प्रॉपर्ली, फास्ट एंड फास्ट। रुकेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़िए। इससे बहुत जल्दी गर्मी बढ़ती है अपने बॉडी के अंदर, और इससे जो हमारा फैट लॉस होता है। और ये अगर 15 से 20 मिनट तक आप ये कंटिन्यूस करोगे इस साइकिल में, तो आपके अच्छा वर्कआउट करने के बाद जितना कैलोरीज बर्न होता है उतना कैलोरीज आपका सिर्फ बैठे बैठे ये प्राणायाम करने से होगा। तो कितना अच्छी चीज है ना, हम प्राणायाम से भी वेट लॉस कर सकते हैं, बट उसको टाइम देके अच्छे से समझ के करना है। फैट मेल्ट होने लगता है। कीजिए और 1-2 राउंड कीजिए। चलो और 1 राउंड सब साथ में करेंगे। फास्ट ब्रीदिंग, सब टॉक्सिन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं। प्रेगनेंसी जिनको है, जिनको ऑपरेशन हुए, वो लोग ऐसे प्राणायाम ना करें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी की समस्या है, वो लोग ये प्राणायाम ना करें, भस्त्रिका प्राणायाम। जिन लोगों को ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है और बस ओबेसिटी और उनको फैट लॉस करना है, वो लोग बहुत अच्छे से करना है ये प्राणायाम को 15 से 20 मिनट एवरी डे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। रिलैक्स, रुक जाइए सब लोग। तो हमने आज अलग अलग प्राणायाम को देखा। जैसे हम रिवाइज करेंगे, उज्जयी प्राणायाम किया, उसके बाद हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, शीतली और शीतकारी को किया, अनुलोम विलोम किया, सूर्य भेदन, और उसके बाद में हमने भस्त्रिका किया। तो इतने सारे प्राणायाम देखे हमने, उनका
और तत्व अलग अलग था, कुछ गर्म थे कुछ ठंडे थे, अपने प्रकृति के अनुसार हमें यूज करना है। जैसे हम टैबलेट को यूज करते हैं, जैसे सर्दी होता है तो सर्दी की टैबलेट लेते हैं, बुखार होता है तो बुखार की लेते हैं, तो उसी तरीके से हमें अलग अलग प्राणायाम को टैबलेट की तरह हम यूज करके अपने हर डिसीज को हम निजात पा सकते हैं। तो इस तरीके से आशा करती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे अच्छे से। आपको कुछ रिलेटेड डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने, थैंक यू। वेलकम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग भी ले लेते हैं ना। थैंक यू गीतांजलि जी, बहुत अच्छा बताया। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके ओके। थोड़ा सा हाँ, बहुत अच्छा लगा सच में। चलिए ध्यान का एक्सपीरियंस शेयरिंग कीजिए, या आपको कुछ डाउट है तो हाँ। पूछिए, दोनों साथ में कर डाउट लेते है तो पूछ लीजिए। हाँ। हाँ जी, एक्सपीरियंस हाँ शेयरिंग जी, भी ले हैंड लेते रेस हैं कीजिए, दोनों। जिसको जो भी बोलिए, सब लोग। हाँ, हैंड रेस कर। सबके चेहरे दिखाइए हमें खुशी होगी सबको देख के। बहुत ही अच्छा ध्यान था, मेडिटेशन काफी अच्छा था और भी काफी अच्छा महसूस हुआ। और मैं अंजलि, मैं जानना चाहता हूँ जी, मुझे ना ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो थ्रोट को मैं कैसे ओपन करूँ? मेरी आवाज है ना थोड़ी डाउन है, मैं ज्यादा मतलब लाउडली नहीं बोल पाता। पहले तो मेरा वैसे ऑफिशियली काम था, पर अब मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो कैसे लाउडली कैसे मतलब ये प्राणायाम? अच्छा, आवाज नहीं निकल पाती, ऐसे डाउट बोल रहे हैं ना? हाँ, वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब आवाज तेज नहीं हो पाती। हाँ, तो भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अच्छे अपने आप ब्लॉक निकल जाएंगे अंदर के। भ्रामरी से काफी साउंड क्लियर होती है, क्योंकि जो सिंगर वगैरह होते हैं ना, वो लोग अपने साउंड को अच्छा करने के लिए यही सब प्रैक्टिसेस करते हैं। ओंकार चैंटिंग कीजिए, ओंकार से भी पूरे चक्रास क्लीन होने से भी ब्लॉकेज निकल जाएंगे आपके विशुद्धि चक्र के। जैसे ओंकार साधना भी एक अच्छा प्राणायाम है, ओंकार खुद में ही एक अच्छा प्राणायाम है, तो ओंकार करने से काफी साउंड अपना वॉइस में क्लैरिटी आती है, क्योंकि हमारे थॉट्स में जितनी क्लैरिटी आएगी उतनी आवाज में भी क्लैरिटी आती है। फिर कितना टाइम ओमकार का मैम, कितना टाइम करना है गीतांजलि जी? आप आपने बताया प्राणायाम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कौन से कंफर्टेबल है, आपके लिए कौन से उपयुक्त है ना, वो प्राणायाम आप कीजिए। जैसे भ्रामरी हो गया, ओंकारनाद अभी हो गया, अपने डीप प्राणायाम, ये तो कितना भी कर सकते हैं आप। जैसे 1 घंटा टाइम है आपके पास, कीजिए 1 घंटा, उतनी प्राण शक्ति बढ़ेगी। और क्या, 20 मिनट है तो 20 मिनट कीजिए। ठंडी के लिए क्या करना है? जैसे मेरे घर में गर्मी सार बढ़ी हुई, जैसे मैं तो ठंडी के लिए कौन सा प्राणायाम करना है जी? वो शीतली प्राणायाम जो मैंने बोला ना अभी, टंग से और टिप से लेने वाले, मुंह से सांस लेनी है और नाक से छोड़नी है, वो वाले करने हैं आपको। ठीक है, आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा। योगा के लिए मुझे क्लास अटेंड करनी है एक्चुअली ना। मॉर्निंग में कब आपका सेशन, किस टाइम होता है आपका सेशन? सुबह? हाँ, मेरे सेशन मॉर्निंग में 6 बजे रहता है और एक 8 बजे की बैच है अडल्ट लोगों के लिए, बड़ों लोगों के लिए। नहीं रहता 5 बजे कोई सेशन नहीं आपका? मेरा नंबर ले लीजिए ना आप, हम फोन पे बात करेंगे सेशंस के बारे में ना? आपका नंबर मेरा नंबर 4x8 नहीं मेरे पास है ऑलरेडी ना, है ना, आपका तो नंबर कॉल है कर मेरे लीजिए मुझे बाद में आप ना। तो आपका कौन सा टाइम है, मेरे बैचेस कौन से, मैं बता दूंगी। पास। थैंक यू। सो बाकी के लोग बोलिए। हैंड रेस कीजिए आप, किसी का कोई एक्सपीरियंस है या कोई डाउट है तो आप हैंड रेस करिए। आई थिंक सो डाउट नहीं है किसी को, हम्म, सब लोगों के डाउट्स क्लियर है, ऐसा कंसिडर करके हम कंक्लूड करें। वीडियो ऑन नहीं है सबका? हाँ ठीक है, ऑन ही नहीं मैम, बस सुमित सर का है। ठीक है, सब नए चलिए। हैं क्या? हाँ, सचिन नेहा जी, हाँ जी, ये सब नए हैं ना शायद? हाँ, सचिन जी कैमरा ऑन जी। कीजिए। हमारे स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे तो, बढ़ गए, पता नहीं वही है क्या। चेहरा दिखाइए सचिन सर, चेहरा दिखाइए, कैमरा ऑन कीजिए। अपनी विंडो ओपन कीजिए प्लीज, हम भी चाहते हैं इतने प्यारे प्यारे चेहरे हम भी देख लें। इसमें कविता वो एक्चुअली मेरे स्टूडेंट है, वो भागे। योगा के स्टूडेंट है वो, शायद ज्वाइन किया था उन्होंने। हाँ जी, कविता है मेरी, कविता
चलिए, कोई डाउट नहीं है, कोई किसी को doubt, कोई चलिए, एक्सपीरियंस thank नहीं है। you. थैंक यू सो मच संस्कृति Okay. मैम एंड गीतांजलि मैम, थैंक यू, सच अ वंडरफुल सेशन एंड मेडिटेशन, थैंक यू सो मच।